हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले आ चुका था। छात्रों को इंतज़ार था कि कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो फाइनली आज 15 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना रहेगा। सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। फ्रेंड, जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो फॉर्म है वो आप यहाँ से देख सकते हो। 15 मई 2026 यानी आज से ही स्टार्ट हो चुकी है और मैं सुबह ही सुबह आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पर। सबसे पहले 14/6/2026 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ी सबमिटेड 16/6/2026 रहेगी। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन का जो डेट रहेगा वो 16/6 से लेकर के 26/6 के बीच आपके पास समय रहेगा कोई कोई करेक्शन करने के लिए। इसका CN नंबर यानी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है वो 01/2026 है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें पे लेवल रहेगा। इनिशियल पे आपको 19,900 रुपये रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहेगा। आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल रहनी चाहिए, लेकिन एज पर नोटिफिकेशन आपको इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। टोटल जो वैकेंसी है वो 11,127 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन। उसके बाद हम यहाँ पर जो है फॉर्म भर के आपको बताने वाले हैं। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है उसमें विजन स्टैंडर्ड क्या क्या है वो आप देख सकते हो, और जनरल फिटनेस क्या है वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है कि किस कैंडिडेट को क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ऐसे सभी कैंडिडेट जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, EBC कैंडिडेट हैं, उनकी जो फीस है वो 250 रुपये की लगने वाली है। अगर वो CBT बट में पार्टिसिपेट करते हो तो उनको 250 रुपये जो फीस जाती है वो पूरी वापस दे दी जाएगी। अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी वापस फीस नहीं दी जाएगी। उसके अलावा जनरल OBC EWS कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर आप CBT 1 में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 400 रुपये का रिफंड वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो अदरवाइज आपको नहीं वापस किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे और आते हैं, यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, एक बार ही चेकआउट कर लें। नीचे आते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात हम कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या क्या रहने वाली है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई है। आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10th होना चाहिए, प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए NCVT या SCVT से। जिसमें ट्रेड भी दी गई है कि ITI आपके पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिक, ठीक है, माइराइट, मेंटेनेंस और मैकेनिक। ठीक है, तो इसमें आपकी ITI यहाँ पर होनी चाहिए, जो ट्रेड यहाँ पर जितनी दे रखी हैं। या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आपके पास हो इन ट्रेड्स में, जो ट्रेड्स यहाँ पर दी गई हैं, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास 10th के साथ साथ कोई 3 साल का डिप्लोमा, जैसे हम पॉलीटेक्निक बोलते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम के साथ आपको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास इनमें से बीटेक की जो डिग्री होती है, इनमें से किसी ब्रांच से आपके पास बीटेक की डिग्री है, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मेनली ये क्वालिफिकेशन आपकी है। जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर करें। अब बात करते हैं कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अगर आपने पहले कभी रेलवे का फॉर्म फिल किया है तो आपको सीधा लॉगिन कर लेना है यहाँ से, लॉगिन विद आधार करके या लॉगिन क्रेडेंशियल करके। लेकिन अगर आपने पहले कभी रेलवे का फॉर्म फिल नहीं किया तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको अपना फुल नेम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट में है। आपको री एंटर फुल नेम, यहाँ से बोला गया है क्या आपका नेम चेंज है तो यस करेंगे और आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और आपका जो चेंज नेम है वो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं। नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे।
यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से री एंटर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जेंडर द्वारा से सिलेक्ट करेंगे। आपके फादर का नेम क्या है, आपकी रीटाइप फादर नेम, मदर नेम, रीटाइप मदर नेम। उसके बाद यहाँ से आपका ईमेल क्या है, ईमेल जो आप देंगे वो यहाँ से जनरेट ईमेल पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, मोबाइल को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से थ्रू वेरिफिकेशन डिजी लॉकर, आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई करना है या फिर आधार से वेरीफाई करना है, या आई डोंट हैव आधार पर क्लिक करके आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपकी अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, कोई नंबर हो, इस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कम से कम 8 से 12 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिएगा आप डिजी लॉकर से वेरीफाई करते हो तो वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, लेकिन मैंने डिटेल अभी फिल नहीं की है इसलिए। तो आपको डिजी लॉकर से लॉगिन करके वेरीफाई कर लेना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। आधार थ्रू वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी आधार करेंगे, ओटीपी आधार नंबर पर जो आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कंसेंट देने के बाद, यहाँ बॉक्स पर टिक करने के बाद, पासवर्ड लिखने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को बना सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस पर क्लिक करना है, आई डोंट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। मान लीजिए पैन कार्ड में सिलेक्ट करता हूँ, पैन कार्ड पर मेरा क्या नाम है, उस पर क्या जन्मतिथि है, डॉक्यूमेंट नंबर यानी पैन कार्ड का नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा इशू किया गया है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ पर इशू किया गया वो जगह आपको बतानी है। तो इस तरह से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो लॉगिन हेयर पर यहाँ पर क्लिक करना है। आप लॉगिन विद आधार पर क्लिक कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर कंसेंट देना है, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद, इस बॉक्स पर टिक करने के बाद आप सीधा यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है, लॉगिन करेंगे आप, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, अभी रनिंग में जितनी भी वैकेंसी चल रही होंगी रेलवे की वो यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में केवल एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी रनिंग में है, जिसकी लास्ट डेट 15 मई से लेकर के 16 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। यहाँ से आप अपना जोन को सिलेक्ट करेंगे कि किस जोन में आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा नोटिफिकेशन में दिया है जोन कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, तो आप जिस भी जोन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो जोन यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ये जोन आप देख सकते हैं कि जिस जोन में जितनी वैकेंसी हैं। तो जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे थोड़ा सा सेफ्टी के साथ करें कि आप किस जोन में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप जिस जोन में फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस जोन में वैकेंसी कम हो या वैकेंसी हो ना, तो ऐसा ना हो। जैसे मान लीजिएगा अजमेर जोन में एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भोपाल में एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस तरह से आप ज़रा फॉर्म जब भी फिल करें उसमें एक बार चेकआउट कर लें कि वैकेंसी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ कम है, और कहाँ पर आपके नज़दीक रहेगा, कहाँ आप लेना चाहते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिएगा मैं यहाँ से कोई एक जोन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से मान लीजिएगा प्रयागराज सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप इस बॉक्स पर टिक करेंगी। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपकी फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया है। बोला गया है क्वेश्चन 1 में कि डू यू हैव एनी स्ट्रीमिंग स्पीच, ठीक है, इम्पेडिमेंट ऑफ द फिडेबल वॉइस में द अफेक्टेड क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर क्लियर कम्युनिकेशन है तो यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। तो बोला गया है देखिए रिस्पॉन्स मेडिकल नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। तो नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आइदर ईयर के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर सही है नहीं है वो चीज़ पूछेगी, क्योंकि देखो रेलवे की आप लोको पायलट बनने जा रहे हैं तो हर चीज़ के लिए आपको सही होना चाहिए। और उसके बाद आइज बोथ दोनों आँखों के बारे में पूछा गया, विजन अनएडेड विजन ऑफ द 6/6 बोथ आइज, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये सारे आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ से सभी आंसर अपने अकॉर्डिंग दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से कुछ आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं कि डू यू द सफ़र, ठीक है, क्योंकि ये आपकी केवल उसके लिए है कि आप फिटनेस आपकी सही है या नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फिटनेस इन्हीं को पता लगा लोको पायलट है, आपको सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो फिर कोई औचित्य नहीं बनता कि आपको जो है रेलवे के लिए लोको पायलट पद पर भेजा जाए, ठीक है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डायबिटीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो डिले द रिएक्शन द इम्पेयर्ड अलर्टनेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको सभी आंसर देने हैं और आंसर देने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है और डिक्लेरेशन देना है, सबमिट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दी थी वो कुछ डिटेल आपकी ऊपर आएगी, जो कि मैं आपको नहीं दिखा रहा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं। यहाँ पर रिलीजियस पूछा जाएगा, रिलीजन क्या है, मदर टंग आपकी क्या है वो पूछा जाएगा। एग्ज़ाम की लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही, आप कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज पेपर में आएगी और दूसरी इंग्लिश आएगी। तो मैंने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करा है, तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में आएगा और इंग्लिश में आएगा। अगर आप मान लीजिएगा गुजराती सिलेक्ट करते हो तो गुजराती और इंग्लिश में आएगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश और इंग्लिश दोनों इंग्लिश में ही आएंगे। तो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें सोच समझ कर ही करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई विजुअल मार्क आपका हो वो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे, नहीं है तो सिंपली NA कर देना है। और दूसरा मार्क यहाँ पर पूछा है तो NA आपको लिख देना, नहीं है तो लिख देना है आपको। कम्युनिटी आपको सिलेक्ट करनी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं OBC से फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बताना है कि आप क्रीमी लेयर से हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ से कास्ट क्या है आपकी वो लिखना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो बताना है। किसके द्वारा इशू किया गया वो लिखना है। यहाँ पर मान ली तहसीलदार द्वारा किया गया तो तहसीलदार लिख देना है। कौन सी स्टेट से किया गया है वो स्टेट आपको बतानी है, और किस डेट में इशू की गई है वो डेट आपको यहाँ पर बतानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी कास्ट डिटेल फिल करनी है। थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ से आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो उसमें आपने एड्रेस भी फिल किया होगा, ठीक है। तो एड्रेस आपने जो भी फिल किया होगा वो एड्रेस यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको सेव करना है और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पेज आता है जिसमें आपको अपनी एक्स सर्विसमैन डिटेल देनी है कि अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में थे वो बताना है। रैंक क्या थी आपकी, डेट ऑफ एंट्री कब ज्वाइनिंग थी, डिफेंस सर्विस में, ठीक है, वो यस नो आपको बताना। तो वो सारी डिटेल आपको देनी होगी, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप EBC कैंडिडेट हैं तो यस करेंगी और डिटेल आपको देनी होगी, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आप कभी रेलवे सर्वेइंग की डिटेल आपको देनी है, अगर आप कभी एप्लीकेंट रहे हैं तो, नहीं तो सिंपली आपको एम्प्लॉयर रेलवे के रहे हैं तो यस करना है और डिटेल आपको देनी है, नहीं रहे हैं तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर करंट एम्प्लॉय डिटेल आपको देनी है, करंट डिपार्टमेंट या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, नहीं करते तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अप्रेंटिस है, ठीक है, तो यस करना है। ट्रेड बतानी है किस ट्रेड से आपने की है, कब ज्वाइनिंग की थी, ट्रेनिंग टू डेट कब लास्ट डेट रही थी, वो तो सारी डिटेल आपको देनी होगी। नहीं किया तो अप्रेंटिस तो नो करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जर्नल, OBC, EWS से हैं तो 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, लेकिन अगर आप पेपर देने जाते हैं तो 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा। जो आधार कार्ड नंबर आप देंगे, जो बैंक से लिंक होगा, जिस बैंक से लिंक होगा आधार कार्ड नंबर, उसी बैंक में आपको रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आधार कार्ड नंबर देने के बाद सेव करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देते हैं, आधार कार्ड नंबर देते ही ये सर्च कर लेगा कि आपके किस बैंक में आधार कार्ड लिंक्ड है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI है,
जिसमें मेरा आधार कार्ड लिंक है, इसने ऑटोमेटिक ही उठा लिया आधार कार्ड से अपने, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इस अकाउंट में मुझे नहीं लेना है, तो चेंज अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना दूसरा अकाउंट भी दे सकते हैं। लेकिन जो आधार कार्ड से लिंक होगा ऑलरेडी आधार कार्ड से उठा लेगा वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आपको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन बतानी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, ठीक है। ITI आपके पास है, कोई इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक वगैरह है, 3 साल का डिप्लोमा है, क्या है वो आपको बतानी होगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की डिटेल फिल करके बताता हूँ, उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो बताएंगे। आपने अपना 10th कहाँ से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेता हूँ। बोर्ड कौन सा है, तो मेरा यूपी बोर्ड है, तो यहाँ से आप यूपी बोर्ड लिखेंगे। किस साल आपने पास आउट किया है वो पास आउट यहाँ पर आपको बताना होगा। तो मैं यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। रोल नंबर क्या है आपका, तो वो रोल नंबर बताना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो सर्टिफिकेट नंबर, आपकी 10th की मार्कशीट पर एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर देना है, ऐड करना है। आपकी जो 10th की डिटेल है वो ऐड हो जाती है। अब 10th के साथ साथ इसमें और मांगा गया है आपके पास या तो ITI हो या डिग्री होनी चाहिए बीटेक की, या डिप्लोमा हो, ठीक है, कोई भी हो। तो मान लीजिएगा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, तो मैं यहाँ 3 ईयर डिप्लोमा लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच आएगी कि आपने किस ट्रेड से किया हुआ है। जैसे आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए 10th के बाद। तो मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर किया आपके पास डिप्लोमा हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल, जिससे भी आपके पास डिप्लोमा हो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोर्स एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट नेम बताना है, सर्टिफिकेट पर जो एग्जिस्टिंग कोर्स नेम होगा। स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि किस स्टेट से आपने किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपने कंप्लीट किया है। तो मैं यहाँ से मान लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलेज का नाम आपका क्या है वो यहाँ पर बताना रहेगा, जो भी कॉलेज का नाम होगा। किस साल आपने पास आउट किया है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको डिटेल कंप्लीट करनी है, ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने डिटेल ऐड कर ली। तो मैं आपको एक डेमो के तौर पर बता रहा हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक कैमरा ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके लैपटॉप में कैमरा है, ठीक है, या वेब कैमरा है तो आप उससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसमें फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। फ़ोटो आपका एक वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, सामने से आपके दोनों कान दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अलाउ दिस टाइम पर क्लिक करेंगे, आप अपने सिस्टम से जो है फ़ोटो को क्लिक कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। आपका जो कैमरा है यहाँ से ओपन होगा, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, आप फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे। मान लीजिएगा आपके सिस्टम में कैमरा ख़राब है तो कैप्चर लाइव इमेज पर आप क्लिक करेंगे, एक QR कोड बनकर आएगा। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से QR को स्कैन करेंगे, वहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप अपने मोबाइल से ही अपने फ़ोटो को क्लिक करेंगे। मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक वो फ़ोटो आ जाएगा आपके सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना फ़ोटो क्लिक करना है। अगर आपके लैपटॉप में सही है कैमरा तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप फ़ोटो को क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको एक सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर का डायमेंशन दिया गया है 30 से 49 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करना है, सेव करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मान लीजिएगा मैं यहाँ से फ़ोटो क्लिक करता हूँ कैप्चर लाइव इमेज पर, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। आप बोला गया कि आप ट्विन हैं यानी जुड़वा भाई बहन है तो यस करना है, नहीं है तो सिंपली नो करना है और कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। ये जो लाल कलर का आपको सर्किल दिख रहा है, आपका जो फेस है इस सर्किल में आना चाहिए। और जब ये लाल कलर से हरे कलर का हो जाए तो आपको अपनी आँखों को ब्लिंक करना है, मतलब अपनी आँखों को पलक को चलाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चलाने के बाद ये ऑटोमेटिक फ़ोटो आपका कैप्चर कर लेगा। जब आप अपने सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप अपने इमेज को रिसाइज करेंगे, क्योंकि वो मांगता है आपसे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम विड्थ आपकी 140 पिक्सल हो और हाइट आपकी 60 हो, और आपका जो फ़ोटो है वो 49 KB से 30 KB से लेकर के 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप किसी एक वेबसाइट पर जाकर के रिसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर
PI7 की वेबसाइट पर आया हूँ। यहाँ से सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आप सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। साइज़ यहाँ पर आप डालेंगे 140 विथ और हाइट 60, और यहाँ पर 30 से 49 KB के बीच का सिग्नेचर होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं 40 KB का ले लेता हूँ, तो यहाँ 40 KB आप लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद रीसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और सिग्नेचर आप अपने अपलोड कर देंगे। तो क्योंकि रिसाइज मांगेगा तो प्रॉब्लम होगी आपको, तो आप रिसाइज एक बार ही कर लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है हमारा कि आप जोन यहाँ सिलेक्ट करना है। तो मैंने प्रयागराज जोन सिलेक्ट करा है, तो उसमें आप कौन से जोन में जाना चाहते हैं। तो कैटेगरी 1 NCR में और कैटेगरी NR। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फर्स्ट वाला, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पर, मुझे पहला जोन यहाँ पर NR वाला चाहिए, तो मैंने NR वाले पे क्लिक कर दूँगा, तो पहली प्रायोरिटी NR, दूसरी मेरी NCR पर आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, सिलेक्शन होगा, तो आपकी प्रायोरिटी पूछी जा रही है आपसे कि आप पहला कौन सा लेना चाह रहे हैं। तो मैं पहला NCR लेना चाहता हूँ, उसके बाद NR लेना चाहता हूँ। तो मेरी जब भी ज्वाइनिंग होगी, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मेरी प्रायोरिटी NCR होगी। अगर NCR नहीं मिलता तो NR मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर एक आ रहा है तो एक सिलेक्ट कर देंगे, दो आना है तो दो, तीन आ रहा है तो तीन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद फिर से इस बॉक्स पर टिक करना है। प्लेस आपको लिखना है कि आपका प्लेस क्या है, आपके सिग्नेचर यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद सेव करना है इसको। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से निकल आता है। एक बार आप इसको चेकआउट कर लेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सही है या फिर नहीं है। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप इसे अभी भी एडिट कर सकते हो, आपको लगता है कि कहीं गलत है तो। उसके बाद अगर आपको लगता है सही है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, मैंने OBC से फॉर्म फिल किया है तो 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर मांगी जा रही है, ठीक है। यहाँ से आपको पे पर क्लिक करना होगा, पे विद SBI पे। आई एग्री करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपसे ये पेमेंट मांगेगा। यहाँ से SBI E-Pay पर ओपन हो जाता है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। UPI QR पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक QR कोड बनकर आ जाएगा। आप अपने मोबाइल से पेमेंट जिससे भी करते हैं वो QR स्कैन करके ये पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप कुछ टाइम का वेट करें, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट आपको कर देगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का PDF निकाल कर प्रिंट आउट करा लेना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का। इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।